एक घटना दास ने सुनाई थी, शॉर्ट में दास ले रहा है। एक आदमी छोटे बच्चे को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के कारोबार करने चला गया। कई साल तक बाहर रहा, कई सालों तक। अब वापिस आया है। वापिस आ रहा है, रास्ते में धन कमा के, बेटा बड़ा हो चुका है, प्यार से बोलिए धन गुरना। कई साल लग गए उसको। 5-6 साल का बालक छोड़ के गया। अब वो 10-12 साल बाद आ रहा है तो 18 साल का हो गया होगा। अब जब वो वापस आ रहा है तो रास्ते में धर्मशाला है, धर्मशाला में रुका रात को। धर्मशाला में रुका तो रात को पास के कमरे में से खांसने की आवाज़ें आ रही है। अब ये बहुत धनवान हो चुका है, बहुत सारे नौकर चाकर साथ में, इसके लश्कर है इसके साथ। तो ये कहते भाई बहुत कौन खांस रहा है। उन्होंने, नौकरों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो एक लड़का खांस रहा है, बीमार है। अब ये सेठ है, बड़ा है, कहने लगा इसको बोलो खांसना बंद करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खांसी कैसे बंद हो, वो बीमार है बहुत ज़्यादा। नौकरों ने आके कहा भाई वो खांसी बंद नहीं हो रही उसकी, बीमार है। कहने लगे इसे बाहर निकाल दो। नौकर कहने लगे बाहर सर्दी है, मर जाएगा। कहते मरने दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मायाधारी अत अन्ना बोला, पैसा कमा लिया तो किसी की परवाह नहीं, निर्दयी। नौकरों ने बात मानी, उस लड़के को बाहर निकाल दिया। रात को ठंड में बैठा रहा, सुबह तक मर गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चली नहीं किसी की, कितना धनवान था ये। सुबह देखा लाश के पास कुछ लोग बैठे, इसी को परवाह नहीं की, अपना चल पड़ा। घर पहुंचा तो घरवाली से पूछता बेटा कहाँ है। कह रही वो तो आपको ढूंढने गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ढूंढने गया है क्योंकि आप बहुत सालों से नहीं आते हो, उसे पता चला आप कहाँ रहते हो। तो वहाँ पर चिट्ठी आती थी, सोचा कि जाएगा, रास्ते में ही होगा, और आप तो आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो घर में कहने का तस्वीर दिखाओ, उसकी तस्वीर दिखाई तो वही लड़का जिसे बाहर फिकवाया था रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोना पीटना शुरू हो गया। अब रो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। अब मुझे एक घटना तो यहाँ पे छोड़ दो बीच में, अब समझने की बात ये है अचानक क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़का तो वही था पर पता नहीं था भाव, मोह का बंधन नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मोह का बंधन जाग गया कि मेरा बेटा, दूसरे का बेटा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मोह का बंधन, मोह का बंधन जागते ही रोना शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख कब हुआ, जब अटैचमेंट हुई। जब अटैचमेंट नहीं थी तो उसके मरने का कोई दुख नहीं था, मारा भी खुद ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है? अनअटैचमेंट किसे कहते हैं? अनअटैचमेंट महापुरुष समझाते थे कि दुनिया में रहो, परिवार में रहो, पर एकदम चिपक के मत रहो। चिपकने का मतलब मन मत जोड़ लो किसी के साथ। अभी इसको समझने के लिए छोटी सी बात है। सर्दियों में आग सेकते हैं हम, सर्दियों में आग सेकते हैं, थोड़ी दूरी से सेकते हैं तो आराम मिलता है, आनंद आता है ना। अब आग में हाथ ही डाल दो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख हो जाएगा। अब आग दूर से सुख दे रही है, थोड़ी दूरी बना रखी है, तो अगर अंदर ही हाथ डाल दिया, टच कर दिया, अटैचमेंट हो गई तो क्या है? दुख। थोड़ी दूरी है तो क्या है? सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही परिवार सुख देगा, यही रिश्तेदार सुख देंगे। दूरी, मन की दूरी, शरीर की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताब एकदम आंखों के पास ले आओ, नहीं पढ़ सकोगे, थोड़ी दूरी चाहिए, अक्षर साफ दिखाई देंगे। दूरी महापुरुष कहते थे बहुत जरूरी है मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी यही कह रहे हैं, इस मायावी जगत में जहां पर सब अपने मोह के बंधनों से बंधे हुए, जो गुरुमुख अपनी सुरत को ऊपर उठा ले, उदास हो जाए इस माया में भी। उदास किसे कहते हैं, हम उस पर आते हैं। जो अपनी सुरत को ऊपर उठा ले, अनअटैचमेंट कर ले, अटैच न रखे अपनी सुरत को इस माया से, ना किसी लालच में है। लालच में आदमी कब आता है? जब अटैच होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंगुली मार से पूछा भाई तू इतना कत्ल कर रहा है, इतनी उंगलियां टांग रहा है, इतने लोगों का कत्ल कर चुका है, सोना चांदी इकट्ठा करके, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तेरा साथ कोई नहीं देगा। कहने का मेरी घरवाली, मेरे बच्चे साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। तो क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? जाके पूछ के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं यहीं बैठा हूँ, पूछ के आओ, वो तुम्हारा साथ देंगे हिसाब में। जब पूछा तो सबने कहा भाई तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, हम तुम्हारा क्यों साथ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट आ गई, ज्ञान हो गया। जब पाप करते हैं, लोभ के लालच में एक दूसरे को लूटते हैं, तो वजह तो घर वाले ही होते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अटैचमेंट ही हमसे पाप करवाती है और अनअटैचमेंट सुख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना भी याद कर लो, ऊंट वाली, दास ने बहुत बार सुनाई शायद। एक आदमी ऊँट लेके जा रहा है, कई ऊँट है उसके पास, रेगिस्तान में तूफान आ गया, खूंटों से गाड़ रहे हैं ऊँट को।
सारे ऊँटों को गाड़ दिया, एक ऊँट को लेके खड़ा है क्योंकि खूंटा कम है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने महापुरुष बैठे हैं तंबू लगा के, कहने लगे भाई क्यों खड़ा है, तूफान में आ जा तंबू में, रेत इतनी उड़ रही। कहने लगे ये भाग जाएगा, खूंटा नहीं है। कहने लगा जानवर है, इसे क्या पता खूंटा है कि नहीं है, तो ऐसे एक्टिंग कर गले में रस्सी बांधने की और खूंटा गाड़ने की, ये बैठ जाएगा। उसने ऐसे की एक्टिंग की, ऊँट के गले में ऐसे रस्सी को भाई और खूंटा गाड़ने की एक्टिंग की, वो ऊँट बैठ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुबह हुई, सारे ऊँट उसने खोले खूंटे से, इसे मार रहे पीट रहे, ये नहीं उठ रहा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे भाई पहले खूंटा खोल तो सही। कहने का खूंटा है कहाँ, कहने ऊँट के मन में तो है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो फिर उसने एक्टिंग की खूंटा खोलने की और ऊँट के गले में से रस्सी निकालने की, ऊँट खड़ा हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे यही हाल हमारा है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, रस्सी कोई नहीं है पर खूंटे से बंदे बैठे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मोह के बंधन में बैठे हैं, है कोई रस्सी नहीं, कोई है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत कबीर जी समझा रहे हैं। उदासी एक दिव्य गुण है, दिव्य गुण। विन गुण कीते भगत न होई। अब उदासी किसे कहते हैं, हम जिसे उदास कहते हैं वो उदास नहीं है, उदास एक अवस्था है। हम जो होते हैं वो निराश होते हैं। निराश का भाव समझो, निराश, आशा खत्म हो गई। जब आशा खत्म हो जाए मन से, कोई आस ना रहे, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है, अब उम्मीद खत्म हो गई है कि अब कुछ हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है कोई भी आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में कब जाता है, जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और डिप्रेशन में सिर्फ वो जा सकता है जो नाम ना जपे, क्योंकि नाम जपने वाले को गुरु नानक की उम्मीद हमेशा रहती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक।